Assalamu alaikum. OKG class 5. Take out your books. The Grammar Tree book 5, second edition from Oxford. Okay guys. Today we start the new chapter number 3, transitive and intransitive verbs on page number 8. Open page number 8 guys. अच्छा जी, what is transitive and intransitive verbs? Transitive हम उससे कहते हैं जो कि एक सब्जेक्ट होता है, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट मीन्स कि सब्जेक्ट का सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें वर्ब शामिल हो और उसके साथ कुछ और अदर वर्ड्स शामिल हो, ठीक है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब में प्रेडिकेट होता है, अच्छा ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट भी इंक्लूडेड होता है और सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड होता है। मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब अपना जो सब्जेक्ट होता है, जो ट्रांजिटिव वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, वो अपना इफ़ेक्ट, कुछ करने का इफ़ेक्ट किसी और चीज़ पर डालता है, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट किसी और दूसरी चीज़ पर एग्जर्ट करता है, तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में एक सब्जेक्ट का जो वर्ब होता है, जो एक्शन होता है, वो किसी दूसरी चीज़ पर अपना इफ़ेक्ट को एग्जर्ट करता है, ठीक है। और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है वो ऐसा काम होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस का पूरा सेंस कंप्लीट हो जाता है और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में हम जब सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हमें दो क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, एक व्हाट का या फिर हुम का, ठीक है। या तो ट्रांजिटिव वर्ब में व्हाट का आंसर आएगा एज अ ऑब्जेक्ट या फिर whom का आंसर आएगा एज अ ऑब्जेक्ट। लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब में ऐसा कुछ नहीं होता। इनट्रांजिटिव वर्ब में जस्ट आपको वर्ब पुट करना होता है, सब्जेक्ट पुट करना होता है और सेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, सेंस करेक्टली कंप्लीट हो जाता है और सेंटेंस हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। रिविजन में देखिए, यू नो दैट अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। एक सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो सकता है, कैसे? अ सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का मतलब होता है वो जो काम कर रहा हो, या द डूअर, ठीक है, डूअर को कहते हैं हम सब्जेक्ट, जो काम करने वाला हो। एंड द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट में क्या होता है? एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? देखो, एक फाइनाइट किसे कहते हैं? फाइनाइट कहते हैं तादाद जिसकी हमें पता हो, ठीक है। फाइनाइट का मतलब हो गया सिंगुलर फॉर्म, हमें पता है कि हम एक की बात कर रहे हैं। और इनफाइनाइट क्या होता है? जिसमें ला तादाद, जिसमें हमें तादाद पता ना हो। मीन्स अगर हम प्लूरल की बात करें, जैसे कि बॉयज़, अब हमें नहीं पता कि वो कितने बॉयज़ हैं, सिर्फ इतना पता है कि एक से ज़्यादा है तो प्लूरल फॉर्म में आया है, बट ये नहीं पता कि कितने बॉयज़ हैं, एक प्रॉपर तादाद नहीं लिखी हुई, ठीक है, तो उसको हम इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। और फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जब हम किसी एक की बात करें, तादाद जब हमें किसी चीज़ की पता होती है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब वी आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट प्लस द प्रेडिकेट। टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब वी आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट प्लस द प्रेडिकेट। हमें जो वर्ब को सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है? किस क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है? कि हु और व्हाट, मतलब कि कौन कर रहा है या क्या कर रहा है, ठीक है, प्लस द प्रेडिकेट, सेंटेंस का आधा पार्ट जिसमें वर्ब और कुछ अदर वर्ड्स शामिल हो। कभी कभी सिर्फ वर्ब भी शामिल हो सकता है प्रेडिकेट में, और कभी कभी प्रेडिकेट में वर्ब के साथ कुछ दूसरे अल्फाज भी शामिल हो सकते हैं। द आंसर टू दैट क्वेश्चन टेल्स अस हु और व्हाट द सब्जेक्ट इज। इस क्वेश्चन का आंसर, हु और व्हाट का आंसर, कौन और क्या का आंसर हमें बताता है कि सब्जेक्ट कौन है और क्या कर रहा है, ठीक है। You have also been told that we shall use the word subject to refer to the simple subject, subject word और subject words। आपको पहले भी बताया गया है कि if we use subject, अगर हम subject का word यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम सिंपल सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट वर्ड की बात करें या फिर सब्जेक्ट वर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। द प्रेडिकेट मस्ट कंटेन अ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब मैंने आपको बताया, फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जिसमें तादाद पता होती है वर्ड की। और फाइनाइट वर्ब क्या होता है? अब एक लड़का है तो उसकी हमें तादाद पता है कि ये एक है, सिंगुलर फॉर्म। प्रेडिकेट में क्या होता है? एक सिंगुलर फॉर्म आ गई, ठीक है। इट में कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट वर्ब ओनली। अब इसमें सेंटेंसेस देखिए, बॉयज़ सब्जेक्ट आ गया और प्ले क्या है? प्रेडिकेट आ गया। मीन्स के यहाँ पे फाइनाइट वर्ब बताई हुई है, ठीक है, यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ, फाइनाइट वर्ब बताई हुई है। द सब्जेक्ट इज बॉयज़ एंड द प्रेडिकेट इज प्ले। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। मीन्स यहाँ पे
प्रेडिकेट क्या है, आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे वर्ब के साथ कुछ और अदर वर्ड भी ऐड हुए हैं। बॉय सब्जेक्ट हो गया, आर प्लेइंग फुटबॉल क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। द प्रेडिकेट ऑफन कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट वर्ब एंड अदर वर्ड्स। प्रेडिकेट जो होता है ज़्यादातर अक्सर क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है, किन दो चीज़ों में मुश्तमिल होता है, एक फाइनाइट वर्ब पे और कुछ और अदर वर्ड्स पे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेडिकेट में जस्ट वर्ब शामिल होता है, बट ज़्यादातर ऐसा होता है कि प्रेडिकेट में फाइनाइट वर्ब भी कहा होता है और उसके साथ कुछ दूसरे वर्ड्स भी ऐड होते हैं। सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। कंवल रोट एन एसे। इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, कंवल, किसने लिखा, कंवल ने, ठीक है। रोट वर्ब आ गया, रोट एन एसे क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट हो गया। दिस ओल्ड मैन सेल्स फ्लावर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ओल्ड मैन, कौन सेल्स कर रहा था फ्लावर, किसने सेल्स की फ्लावर, ओल्ड मैन ने, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, सेल्स फ्लावर क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट हो गया। द टेरिबल फ्लड विल डिस्ट्रॉय ऑल द क्रॉप्स। द टेरिबल फ्लड क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। किसने डिस्ट्रॉय किया था, टेरिबल फ्लड ने, हौलनाक जो तूफान था उसने क्या डिस्ट्रॉय किया, विल ऑल डिस्ट्रॉय ऑल द क्रॉप्स, वो तमाम क्रॉप्स को, तमाम फसलों को तबाह कर देगा। विल डिस्ट्रॉय ऑल द क्रॉप्स क्या हो गया हमारे पास, प्रेडिकेट हो गया। हु प्लस रोट एन एसे इज इक्वल्स टू प्रेडिकेट, नहीं, हु प्लस रोट एन एसे, ठीक है। रोट एन एसे क्या है, प्रेडिकेट है हमारा। आंसर क्या है, कंवल। हु का आंसर क्या आ गया हमारे पास, कंवल। कंवल देयरफॉर इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रोट, ठीक है। हु प्लस सेल्स फ्लावर, ठीक है। सेल्स फ्लावर क्या है, प्रेडिकेट है। हु हमारे पास अननोन दिया हुआ है, क्या है, हु, द ओल्ड मैन, दिस ओल्ड मैन इज द आंसर ऑफ हु, ठीक है। देयरफॉर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेल्स इज मैन। जो सेल्स का जो सब्जेक्ट है वो क्या हुआ, ओल्ड मैन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 9 पे। नंबर सी में दिया हुआ है, देखो, व्हाट प्लस विल डिस्ट्रॉय ऑल द क्रॉप। क्रॉप क्या है, प्रेडिकेट क्या है, विल डिस्ट्रॉय ऑल द क्रॉप। अच्छा जी, अब हमें व्हाट का आंसर देना है सब्जेक्ट मालूम करने के लिए। क्या है व्हाट का आंसर, किसने तबाह किया था, कौन तबाह करेगा तमाम क्रॉप्स को, तमाम फसलों को, द टेरिबल फ्लड, ठीक है। सो फ्लड इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब विल डिस्ट्रॉय। विल डिस्ट्रॉय का जो सब्जेक्ट है वो क्या हुआ, फ्लड, फ्लड ने तबाह किया, फ्लड तबाह करेगा तमाम फसलों को। If you look at sentences A, B and C carefully, you will notice that in each of them the subject itself did, does or will do something. अब क्या नंबर ए में देखिए, अब इसमें मैंने बताया हुआ है कि आप लोग नोटिस करोगे, in each of them the subject itself, सब्जेक्ट अपने आप क्या था, did, does और will do। मतलब कि एक में पास्ट टेंस की बात हो रही थी, ठीक है, did पास्ट टेंस की, does की मतलब प्रेजेंट अफर्मेटिव की, प्रेजेंट इनफाइनाइट टेंस की बात हो रही थी, ठीक है, कि हमेशा करता है। मैं नहीं पता कितनी दफ़ा करता है, वो हमेशा करता है तो डज आता है, ठीक है। जब हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता कि प्रॉपर टाइम नहीं पता होता ना हमें, जब हमें पता है कि वो हमेशा करता है, जब हमें एक रेगुलर वे में बात करनी तो हम डज यूज़ करते हैं। और विल का मतलब कि फ्यूचर टेंस, मतलब कि बाद में करेगा। इन तीनों सेंटेंसेस में तीनों सेंसेस यूज़ हुए हैं अलग अलग, ठीक है। अब देखो, द वर्ब रोट, रोट क्या इंडिकेट कर रहा है, पास्ट टेंस, मीन्स के डिड, टेल्स अस व्हाट कंवल डिड। अच्छा, द वर्ब सेल्स, सेल्स मतलब डज, मतलब कि वो हमेशा करता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेल्स अस व्हाट दिस ओल्ड मैन डज, वो हमेशा वो क्या करता है, ठीक है। इन द वर्ब, इन सी द वर्ब विल डिस्ट्रॉय, टेल अस व्हाट द फ्लड विल डू, मतलब कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है कि जो फ्लड है वो क्या करेगा, विल डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। अच्छा जी, सो द पर्सन और थिंग विच डिड, डज और विल डू समथिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जो पर्सन या जो चीज़ किसी भी वर्ब पे एक्शन बता रही है, मतलब उसकी वजह से कोई एक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर 2 पर आइए। नाउ लुक एट द सेम सेंटेंसेस रिटन इन अ डिफरेंट वे। अब ये सेम सेंटेंसेस हैं लेकिन डिफरेंट वे में लिखे हुए हैं। जब हम यूजुअली सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं बोलने में या लिखने में, तो हम एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सेंटेंसेस होते हैं, मतलब कि ही रोट एन एसे, ही रोट एन लेटर और ही रेड अ बुक, ठीक है। तो हम एक्टिव फॉर्म में यूज़ करते हैं, मीन्स कि वो एक एक्टिव फॉर्म होती है जिसको हम कैजुअली यूज़ कर रहे होते हैं अपने बोलने में भी और लिखने में भी। फिर एक फॉर्म हमारे पास आती है पैसिव वॉइस की, जिसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना वो स्टार्टिंग से
एंड में चला जाता है, मीन्स कि उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है सेंटेंस का सेंस सेम रहता है, सिर्फ सेंटेंस का ऑर्डर चेंज हो जाता है। जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आखिर में आया था, उसने देखो ऑब्जेक्ट हमारे पास आखिर में आया था, अब इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो पहले आ जाएगा और जो सब्जेक्ट होगा वो आखिर में आ जाएगा। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी होता, जो जस्ट प्रेडिकेट जो होता है वो स्टार्टिंग में चला जाता है और सब्जेक्ट एंड में आ जाता है। देखो द एसे, अब जैसे ये फर्स्ट था शी रोट एन एसे, नहीं कमल रोट एन एसे, हम क्या था, एसे वॉज रिटन बाय कंवल, डिड का आंसर दे दिया, ठीक है। द एसे वॉज रिटन बाय कंवल, अब ऐसे लिखा गया किसके हाथों, कंवल के हाथों, ठीक है, कंवल ने ऐसे लिखा, सेंस सेम है, सिर्फ सेंटेंस का ऑर्डर चेंज होगा। अब जैसे था द ओल्ड मैन सेल्स फ्लावर्स, अब इसमें सेंटेंस के ऑर्डर कैसे चेंज होगा, फ्लावर्स आर सोल्ड, ठीक है। जब सब्जेक्ट लास्ट में जाता है, अब सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है तो फिर जो फॉर्म होती है ना वर्ब की वो चेंज हो जाती है, ठीक है, वो थर्ड फॉर्म में लिख दी जाती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में लिख दी जाती है। जब सेंटेंस वो सब्जेक्ट स्टार्टिंग से उठाकर हम जब एंड में पुट करते हैं, जब सेंटेंस का ऑर्डर चेंज करते हैं तो जो वर्ब की फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। फ्लावर्स आर सोल्ड बाय दिस ओल्ड मैन, फ्लावर्स बेचे गए किसके हाथों, ओल्ड मैन के हाथों, ओल्ड मैन ने फ्लावर्स बेचे। ऑल द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द टेरिबल फ्लड, अब क्या है, अब पहले तो उसमें था कि टेरिबल फ्लड जो तमाम क्रॉप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, अब इसमें क्या आ रहा है, तमाम फसलें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी किसके हाथों, टेरिबल फ्लड के हाथों, ठीक है। अच्छा जी, अगेन टू फाइंड द सब्जेक्ट वी आस्क व्हाट प्लस वाज रिटन बाय कंवल, मीन्स कौन क्या चीज़ लिखी गई थी रिटन बाय कंवल, किसके हाथ, कमल के हाथों क्या चीज़ लिखी गई थी, ऐसे लिखा गया था, द ऐसे, सो ऐसे इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब वाज रिटन। व्हाट प्लस आर सोल्ड बाय दिस मैन, अब क्या हो जाएगा, जो व्हाट है व्हाट प्लस आर सोल्ड बाय दिस ओल्ड मैन, अब यहाँ पे आंसर देना है व्हाट का, व्हाट और हु का आंसर देते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को उठाकर यहाँ रख दिया था नंबर 2 में, बट जब हमने सब्जेक्ट को यहाँ रखा तो सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो स्टार्टिंग में चला गया, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। कैसे, जैसे ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट था, ऐसे लिखा था, ठीक है, ऐसे के ऊपर वर्क हुआ था, लेकिन क्या हुआ जब ऐसे लिखा गया तो क्या हो गया, ऐसे सब्जेक्ट बन गया वर्ब का, किसका, वॉज रिटन का। ऐसे फ्लावर्स बेचे थे किसने, ओल्ड मैन ने, लेकिन जब फ्लावर्स बेचे गए मीन्स कि फ्लावर्स के ऊपर काम हो, लेकिन फ्लावर्स को हम जब स्टार्टिंग में पुट कर देंगे तो फिर फ्लावर हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, कौन से वर्ब का, आर सोल्ड का। अच्छा, व्हाट प्लस विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड, क्या चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगी फ्लड के हाथों, ऑल द क्रॉप्स। अब ऑल द क्रॉप्स हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इनके ऊपर वर्क हुआ था, इसको डिस्ट्रॉय करना था या इसको डिस्ट्रॉय होना था, तो लेकिन जब ये स्टार्टिंग में चला गया तो ये क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया, कौन से वर्ब का, विल बी डिस्ट्रॉयड का, ठीक है। कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन द सेंटेंस ए बी सी एंड सेंटेंस जी ई एफ, इन डी ई द सब्जेक्ट ऐसे डिड नॉट डू एनीथिंग, in E the subject flowers does not do anything, in F the subject crops will not do anything। ये जो D E F के जो सेंटेंसेस थे, जो हमने A B C के सेंटेंसेस पढ़े थे, उसमें जो सब्जेक्ट था वो वर्क कर रहा था। इसमें सब्जेक्ट क्या था, इसमें सब्जेक्ट की जगह यूज़ तो हुआ था, लेकिन सब्जेक्ट इसमें कोई काम नहीं था सब्जेक्ट का, मीन्स के सब्जेक्ट यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा था। डिड नॉट डू एनीथिंग, ऐसे ने कोई काम नहीं किया, और फ्लावर्स ने कुछ काम नहीं किया। काम तो किसने किया था, कंवल ने किया था, और ओल्ड मैन ने किया था, और टेरिबल फ्लड नहीं किया था। लेकिन जब हमने इसको ऑब्जेक्ट में चेंज किया और सब्जेक्ट को, और जब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया, ऑब्जेक्ट क्या था हमारे पास, फ्लावर्स थे, जब हमने उसको सब्जेक्ट में चेंज कर दिया तो उस सब्जेक्ट में चेंज तो हो गया, बट उसने कुछ करा नहीं, मतलब वो कुछ कर नहीं रहा था सब्जेक्ट के तौर पे। दीज सब्जेक्ट्स डू नॉट एक्ट, समथिंग इज डन टू देम, और दे आर एक्टेड अपॉन बाय समबडी और समथिंग एल्स। अच्छा जी, यू मस्ट, ये दीज सब्जेक्ट्स डू नॉट एक्ट, ये जो सब्जेक्ट्स हमारे डी ई एफ में दिए गए, ये सब्जेक्ट्स ने क्या किया, एक्ट नहीं किया, बट क्या हुआ, कोई दूसरा बंदा इनके ऊपर एक्ट कर रहा था, किसी और के हाथों में उनके ऊपर असरअंदाज हो रहा था, मतलब ये खुद बज़ाहिर एक्ट नहीं कर रहे थे, कोई दूसरा पर्सन इनके ऊपर एक्ट कर रहा था, ठीक है। यू मस्ट देयरफॉर रिमेंबर दैट जस्ट अ वर्ड्स मे बी यूज्ड टू टेल अस व्हाट सम पर्सन्स और थिंग्स डू। आपको ये याद रखना चाहिए कि जो वर्ब है मे बी यूज टू टेल अस व्हाट सम पर्सन्स और थिंग्स डू, वो यूज़ हो सकती है कि ये बताने के लिए कि पर्सन क्या कर रहे हैं, या फिर कोई पर्सन या कोई थिंग्स क्या कर रही है, ठीक है। ये वर्ड हमें क्या बताता है, एक्शन वर्ड शो करता है, मीन्स कि क्या काम हो रहा है, क्या काम करा जा रहा है।
दे में ऑल्सो बी यूज टू टेल अस व्हाट इज डन टू सम पर्सन और थिंग। ये इसलिए भी यूज़ होती हैं कि ये बता सकें कि दूसरे पर्सन पर या दूसरे थिंग्स पर इसका क्या इफ़ेक्ट आया है, मीन्स के दूसरे पर्सन या दूसरी थिंग्स पर ये कैसे असरअंदाज हुई हैं। दे में ऑल्सो बी यूज टू टेल अस व्हाट इज़ डन टू समथिंग, किसी और चीज़ पर कैसे एक्ट किए गए। सिर्फ एक्ट जो है वो वर्ब है, बट वर्ब ये भी बताता है कि किसी और चीज़ पर भी एक्ट किया गया है, ठीक है, वो ये भी इंडिकेट करता है।